चलिए अब अगले करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं अपने। वो है डिफेंस मिनिस्ट्री अनाउंस 2025 एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। जो हमारी रक्षा मंत्रालय उसने कहा ये सुधार का साल है, सुधार का वर्ष है, और यहाँ पे ईयर ऑफ रिफॉर्म्स हमें देखने पड़ेंगे क्या क्या हो सकते हैं। तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ डिक्लेयर्ड 2025 एज द ईयर्स ऑफ रिफॉर्म्स। दिस इनिशिएटिव एम्स टू मॉडर्नाइज द आर्म्ड फोर्सेस, focusing on joint operations, advanced technologies and integrated military strategies। ठीक है, अब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लीड करते हैं किसको? ट्रांसफॉर्मेशन विच सीक्स टू इनहेंस इंडियन डिफेंस कैपेबिलिटीज, एस्टैब्लिशिंग कंट्री एज अ ग्लोबल लीडर इन डिफेंस एक्सपोर्ट। अगर हम भविष्य में अपने डिफेंस को विदेशों तक पहुंचाना चाहते हैं, वहाँ पर चीज़ों को ले जाना चाहते हैं, तो आज अपने डिफेंस को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि हमारी चीज़ें खरीदें। आज जैसे हम कहते हैं कि भैया हमें आयरन डोम खरीदना है नॉर्थ का इसराइल, इसलिए खरीदना है क्योंकि इसराइल अपनी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में बहुत आगे। आज अगर हम S-400 खरीदने जाते हैं तो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि S-400 में वो कंट्री हमसे बहुत आगे है, बहुत बेहतर है। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है डिफेंस के सुधारों के लिए? क्या होगा? सबसे बड़ी बात है कि हमें देखना है कि तकनीकी हम कैसे अच्छी करेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम किस तरीके से लाएंगे, कैसे इनको डेवलप करेंगे, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हमें कई सारे सुधार करने, किस चीज़ में करने, हमें कई सारे चैलेंजेस हैं। ऑपरेशनल रेडीनेस और इनकरेज करना है कोलैबोरेशन। पहले तो ऑपरेशनल रेडीनेस नहीं है, ऐसी बात है, हमें तुरंत अगर कोई चीज़ चाहिए तो हमें नहीं मिलती। और दूसरा कोरिलेशन नहीं है अच्छा, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके 2 लोग नहीं 3 लोग नहीं चलते। कौन नहीं चलता? थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये तीनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके नहीं चलती ना, एक साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। सुधार कई प्रमुख क्षेत्रों को होंगे। पहला, एकीकृत थिएटर कमांड। एकीकृत थिएटर कमांड की स्थापना से तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद उभरती हुई प्रौद्योगिकी, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक, रोबोटिक्स जैसी तकनीकों को सुधारा जाएगा। फिर अंतर सेवा सहयोग। अंतर सेवा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सुनिश्चित होगा सशस्त्र बल एकीकृत संचालन को प्रभावी ढंग से संचालित कर सकें। इनमें साझा परिचालन आवश्यकताएं और संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सम्मिलित है। फिर सरलीकृत अधिग्रहण प्रक्रियाएं। अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने से सेना की नई तकनीकों और उपकरणों तक पहुंच में तेजी आएगी। इसके बाद सार्वजनिक निजी भागीदारी। जैसे आपने देखा होगा इंडिया ने क्या किया, कई प्राइवेट डिफेंस वेपन्स बनाने की कंपनी डाल दी, जैसे रिलायंस, ठीक है, डिफेंस, अडानी डिफेंस। ये क्या कर रहे हैं, ये एयरक्राफ्ट्स भी बना सकते हैं, ये गन्स भी बना सकते हैं, बट ये गन्स जो होंगी एक्सक्लूसिवली किसको मिलेंगी? ये सारी गन सप्लाई सिर्फ एक ही व्यक्ति को की जा सकती हैं, वो है आर्मी या डिफेंस पर्सन, और किसी को ये हम सप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनको सप्लाई करने के पूरे लॉजिक्स बनाए जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स होगा। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स जिसमें कोऑर्डिनेशन तीनों आर्मियों का होगा। उसके बाद एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, हाइपरसोनिक एंड रोबोटिक्स हो गया। इसके बाद इंटर सर्विस कॉर्पोरेशन होगा। प्रमोटिंग इंटर सर्विस कॉर्पोरेशन विल इंश्योर that the armed forces can conduct integrated operations effectively. This includes shared operational requirements and the joint training exercise. इसके बाद simplified acquisition procedure. Streamlining acquisition process will expedite the military access to the new technologies and equipments. फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। अकेले सरकार कार्य नहीं कर सकती, कई लोगों को उसके साथ जुड़ने की आवश्यकता होगी, उसके बिना हमारी चीज़ें रेगुलेट नहीं होती। तो हम कोशिश करेंगे कि सरकार को हम यहाँ पर जोड़ें और सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को भी जोड़े जो बेहतर तरीके से इस काम को कर पाएँ। अब अगर हमारा रिसर्च बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम पे हम चीज़ों को बाहर भेज भी पाएंगे, और जब चीज़ें कर पाएंगे तो क्या होगा, हम एक बेहतर डिफेंस मार्केट लाएंगे। याद रखिए वर्ल्ड में सबसे बड़ी मार्केट जो है ना वो बेटा डिफेंस की। अगर आप सुरक्षा के संसाधनों पर ज़्यादा ध्यान देते हो तो हमारी डिफेंस मार्केट विश्व में बहुत बड़ी है, और इस डिफेंस मार्केट को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बाद फोकस ऑन वर्टियन वेलफेयर। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही हम इस चीज़ को करेंगे तो कई सारे मिनिस्ट्री के प्लान्स हैं कि हम वेलफेयर को आगे बढ़ाएं, ठीक है, एक्सपर्टीज़ हैं कि इनोवेशन को देखें और डिफेंस सेक्टर को और मजबूत करें। डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए हमें इनोवेशन पे बहुत बेहतर ध्यान देना है। तो उस हमें देखना है कि हम जो इनोवेशन कर रहे हैं वो इंटरनेशनल मानकों के अकॉर्डिंग हो, जो हम डिफेंस की चीज़ें बना रहे हैं उससे इंटरनेशनली कोई भी खरीद सके, ठीक है। अगर वो हो पाएगा तभी हम चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है, वरना हम नहीं कर पाएंगे। अब जाहिर सी बात है स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अब आइडियाज आर्म फोर्स के क्या है, हम अडॉप्ट करें ग्लोबल स्ट्रेटजाइजेशन, इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज़, ताकि हम अपनी नीड को भी फुलफिल कर पाएँ और हमें भविष्य में किसी कंट्री की एड की ज़रूरत ना पड़े अपने डिफेंस को लेकर। अगर अपनी सुरक्षा को हम अभी से पूरी तरीके से संयमित रखते हैं और से हम अपनी सुरक्षा पर ध्यान देते हैं
तो शायद हम बेहतर तरीके से कार्यों को कर पाएंगे और बेहतर तरीके से चीज़ों को टैकल और देख पाएंगे। इसको करना हमारे लिए ज़रूरी भी है और इसी के प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। राजनाथ सिंह आज की डेट में क्या है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड दिया है ताकि तीनों लोग ऑपरेशन साथ में करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाया है और हम चाहते हैं कि भविष्य में 2025 खत्म होते होते हम विश्व के लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर बन जाए, हम बहुत सारी चीज़ों को बाहर बेचें। अब ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है तो बात की बात है, बट हम कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक, अब ये कोशिश सक्सेसफुल कितनी होती है ये तो हमें भविष्य में बाद में ही पता चलेगा, अभी हम इसके बारे में नहीं जान सकते, बट हमें ये समझना है कि अगर ये सक्सेसफुल होती है तो हमें बेनिफिट्स बहुत होने वाले हैं इससे। इसके बाद अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। अगला करंट अफेयर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसको समझना देखना भी ज़रूरी होगा।